विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी में बड़ा हादसा हो गया, जहां क्रेन गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि सुशांत सिंह के परिवार वाले अगर मांग करेंगे तो बिहार सरकार केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभुराज देसाई ने बताया कि बिहार पुलिस को मुंबई में सुशांत केस की जांच की इजाजत नहीं दी गई है और ये केस सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंची पटना पुलिस ने बताया कि जरूरत पड़ने पर रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए उनको बुलाया जाएगा। पटना में सुशांत सिंह के समर्थकों ने सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका और सीबीआई जांच की मांग उठाई। सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई ने फोन बंद कर दिया और अपने घर से कहीं दूसरी जगह चले गए। सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में पटना में दर्ज केस को मुंबई में शिफ्ट करने की रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया कि बिहार पुलिस के साथ अपराधी की तरह पेश आ रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सुशांत केस में मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया और मौत के मामले में तथ्यों को छिपाने की शंका जाहिर की। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए गायब होने की बात से इनकार कर दिया। पटना पुलिस से पूछताछ में फिल्म दिल बेचारा है की टीम ने बताया कि शूटिंग के दौरान सुशांत मानसिक तौर पर ठीक थे, लेकिन रिया से जुड़ने के बाद वो बदल गए थे। सुशांत केस में बिहार के डीजीपी ने ट्वीट कर मुंबई पुलिस के रवैये पर इशारों में नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सुशांत केस की जांच 2 राज्यों की पुलिस के करने को अटपटा बताया और बिहार सरकार को सीबीआई जांच के लिए अपील करने की सलाह दी। सुशांत के घर के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज मुंबई पुलिस से लेकर पटना पुलिस जांच करेगी। एक्टर शेखर सुमन ने सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने का समय मांगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने सुशांत केस की जांच में राजनीति न करने की सलाह दी। सुशांत केस में उनकी बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से दखल देने और न्याय दिलाने की मांग उठाई। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह ने भाई की कुछ योजनाओं के बारे में बताते हुए खुदकुशी की बात पर सवाल उठाए। अंकिता लोखंडे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सुशांत सिंह के डिप्रेशन में होने की खबर को खारिज किया और कहा कि आत्महत्या नहीं कर सकते थे सुशांत मामले में ईडी ने बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और अब वो अगले हफ्ते रिया और उनके भाई को पूछताछ के लिए बुलाएगी। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 16,95,000 के पार हुए। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 764 लोगों की मौत हुई। आज ईद के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लोगों को ट्वीट कर बधाई उनकी तरफ से दी गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी की योगी सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में देर रात पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया। देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की ओर से चलाए जा रहे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी कल जाएंगे अयोध्या। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन करने को धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया। राजस्थान का सियासी संकट फिर गहराया। गहलोत के पास 99 विधायकों की खबर, जबकि 92 विधायक ही जैसलमेर पहुंचे। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार के बहुमत में नहीं होने का आरोप लगाते हुए फ्लोर टेस्ट की मांग उठाई। राजस्थान के जैसलमेर में पहुंचे कांग्रेस विधायक होटल में ही ईद समेत रक्षाबंधन और तीज का त्योहार मनाएंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आरोप लगाया कि सीएम गहलोत ने अपने नजदीकी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें अनाज को गोदाम में रखने का ठेका दिया। जहाज रानी मंत्रालय के एक एडीजी पर भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने केस दर्ज किया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में पिकअप गाड़ी में मीट ले जा रहे एक लड़की को कुछ लोगों ने हथौड़े से पीटा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद 1 साल पूरा होने के मौके पर पाकिस्तान ने 5 अगस्त को पूरे देश में काला दिवस मनाने का ऐलान किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन खिसकने की वजह से केदारनाथ हाईवे बंद हुआ, जिससे वहां लंबा जाम लगा। पंजाब में जहरीली शराब पीने से हुई 62 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के मौके पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को बधाई दी। परिवहन मंत्रालय अब 2 पहिया वाहनों के लिए BIS वाले हेलमेट जरूरी करने जा रहा है और ऐसे में लोकल हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगेगा। यूपी के प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक आरोपी को धर दबोचा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 5 साल से 2 पक्षों के बीच चल रही दुश्मनी में 2 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें एक की मौत हो गई। मुंबई के बांद्रा में कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में MMRDA के डायरेक्टर कुलविंदर सिंह ने अपने घर की बालकनी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली के बवाना इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोगी गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया। उत्तर पश्चिम दिल्ली में ड्यूटी पर नहीं आने पर 36 पुलिस कर्मियों को डीसीपी विजयंता आर्या ने निलंबित किया। यूपी के मिर्जापुर में जेल से भागे 2 कैदियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। नोएडा में ईद के मौके पर वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती करते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ईद के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद में हुई नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, हालांकि लोग गले मिलते नहीं दिखाई दिए। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने घर में ईद की नमाज अदा करने और सभी को ईद की शुभकामनाएं दी।
यूपी के गोरखपुर से धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब को किया गया गिरफ्तार। लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कोरोना की वजह से अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव नहीं कराने की अपील की। यूपी में पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा 1 महीने के लिए टल गई, जिसके बाद इसे 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। रांची के आरआईएम रिम्स में इलाज कराए रहे लालू प्रसाद यादव ने कोरोना के मामले बढ़ने से परेशान होकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए जाने की मांग उठाई। यूपी के सीतापुर में बकरीद के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कराने के लिए पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की। बिहार में बाढ़ की वजह से अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पुणे के महापौर मुरलीधर माहौल ने ये आरोप लगाया कि हर महीने कोरोना से शहर में 400 से ज्यादा मौतें हो रही हैं, जिनका हिसाब नहीं रखा जा रहा। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 62 हुआ। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के राम मंदिर निर्माण का समर्थन करने पर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने उन पर राम मंदिर पर सुर बदलने का आरोप लगाया। पंजाब के मोहाली में एक अस्पताल के शवगृह में रखे गए शव को चूहों ने काट डाला। पश्चिम बंगाल के मालदा में पुलिस ने सांप का जहर बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 1 करोड़ के जहर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तान से एक नाव के जरिए भेजी गई 15 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सरकार के निर्देशों की वजह से मस्जिदों में ईद की नमाज अदा नहीं की गई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान को कारण बताते हुए इमरजेंसी के समय जेल गए लोगों की पेंशन रोक दी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक घर के आंगन में खेल रहे 3 बच्चों को एक गाड़ी ने कुचल डाला, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। गोवा सरकार ने गन्ना किसानों को 1800 रुपए प्रति टन से हिसाब से 5 करोड़ 23 लाख रुपए दान देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में किसानों ने दूध की कीमत बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कई लीटर दूध सड़क पर फेंका। कैबिनेट विस्तार के बाद हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए कई मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए। उत्तराखंड के जोशीमठ की फूलों की घाटी को शर्तों के साथ पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मिजोरम सरकार ने कुछ रियायतों के साथ 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक बार फिर हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने रंगभेद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग में फंसे 1000 लोगों को निकाला गया और साथ ही आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को अब इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी आपदा बताया। मैक्सिको में गर्भपात के समर्थन में महिलाओं के प्रदर्शन के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़ गए। कोरोना संकट की वजह से इराक में चुनाव करीब 1 साल के लिए टाल दिए गए। अमेरिका के शासन वाले टापू पुएर्तो रिको में आए तूफान और बाढ़ की वजह से कई पेड़ गिर पड़े, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। अमेरिका के अलास्का में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर फिर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि रूस अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए तालिबान लड़ाकों को इनाम दे रहा था। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या 45 लाख के पार पहुंच गई। ब्राजील में लगातार तीसरे दिन 50 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। ब्राजील में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एक और मंत्री वागनर को कोरोना हुआ। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जर्मनी आने वाले सभी यात्रियों का 72 घंटे के अंदर फ्री कोरोना टेस्ट कराएगा। अर्जेंटीना में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की वजह से वहां 16 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। अमेरिका की संसद में कोरोना से मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया। अर्जेंटीना के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया गया। अमेरिका के ह्यूस्टन में केमिकल के गोदाम में लगी आग को काफी मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने बुझा लिया। लंदन में मार्च से बंद मैडम तुसाद म्यूजियम फिर से खोल दिया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड भी जुड़ गए हैं, जिसके बाद अब 24 राज्यों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा हो गई है। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिका अब 15,735 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा। आरबीआई की अगले हफ्ते 4 से 6 अगस्त के बीच अहम बैठक होगी, जिसमें ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। सोनीपत के एक दुकानदार को हल्दी में मिलावट के आरोप में 38 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वहां ईद मनाई, लेकिन मास्क न पहनने पर सोशल मीडिया में टीम को ट्रोल किया गया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने इस बार आईपीएल को दुबई में कराने पर निराशा जताई। 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल के लिए दुबई के स्टेडियम में 50% दर्शकों के साथ मैच की इजाजत मांगी गई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने आईपीएल में देरी में से शामिल होने की खबर के बीच जानकारी है कि टीमें अपने खिलाड़ियों को चार्टर्ड विमान से समय पर ला सकती हैं। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने गोद में ली अपने बेटे की पहली तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर की। हार्दिक पांड्या ने जनवरी में अपनी दोस्त नताशा के साथ सगाई की थी। मेजबान इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच आज दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा।
जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जबकि फिल्म 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेक फॉलोअर्स मामले में गायक बादशाह और उनके मैनेजर को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए मंगलवार को बुलाया। दीपिका पादुकोण ने अपने 11 साल पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दिन को याद किया।